नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या देश के अल्पसंख्यकों के लिए बीजेपी सरकार एक विशेष कानून लाने जा रही है? क्या इस कानून से अल्पसंख्यकों की जमीनों को सरकार हड़प लेगी? दोस्तों, बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे बहुत से कानून लाए गए हैं जिससे सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों को बदनाम करके उन्हें टारगेट किया जा सके। अब चाहे वो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता हो या यूपी में मदरसों और वक्फ से जुड़े कानून हो, इन सभी का मकसद कहीं ना कहीं ये रहा है कि बीजेपी सरकार अपने कोर हिंदू वोटर में ये धारणा बना सके कि उसने मुसलमानों को डरा कर रखा है। पिछले 11 से 12 सालों में बीजेपी सरकार की उपलब्धि यही रही है कि उसने देश के अल्पसंख्यक समाज को हाशिए पर धकेल दिया है। अपने इसी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की बीजेपी सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे राज्य के अल्पसंख्यक समाज में भय का माहौल पैदा होगा। अगर ये कानून बनता है तो गुजरात के बाद राजस्थान ऐसा करने वाला दूसरा राज्य होगा। मतलब राजस्थान में भी अब मोदी का गुजरात मॉडल लागू होने जा रहा है। तो इस कानून में ऐसा क्या है जिसको लेकर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा सकेगा और विपक्ष इसको लेकर क्या कुछ कहता है, बताएंगे आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, आज तक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान कैबिनेट ने एक बेहद ही विवादास्पद और खतरनाक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। ये बिल अशांत घोषित इलाकों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर को पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रावधान करता है। बीजेपी सरकार का ये कदम स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुसलमानों और आदिवासियों को उनकी जमीनों और संपत्तियों से बेदखल करने की दिशा में एक सुनियोजित साजिश है। अगर ये कानून विधानसभा में पारित हो जाता है तो अशांत क्षेत्र घोषित होने पर बिना सरकारी अनुमति के कोई भी अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त अमान्य हो जाएगी। उल्लंघन करने वालों को 3 से 5 साल की सख्त जेल और भारी जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। ये प्रावधान इतना कठोर है कि ये न केवल आर्थिक स्वतंत्रता छीन लेगा बल्कि अल्पसंख्यकों में भय का ऐसा माहौल पैदा करेगा कि वो अपनी जमीनें बेचने या फिर खरीदने से पहले 100 बार सोचें। ये विधेयक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 21 जनवरी 2026 को कैबिनेट द्वारा पास कर दिया गया है। ये बिल आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा, जहां बीजेपी अपने बहुमत का दुरुपयोग करके इसे जबरन लागू करने की तैयारी में है। इस बिल में सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी क्षेत्र को हिंसा, भीड़ द्वारा उपद्रव या फिर अनुचित क्लस्टरिंग के आधार पर अशांत घोषित कर सके। अनुचित क्लस्टरिंग जैसे अस्पष्ट और खतरनाक शब्द का इस्तेमाल बीजेपी द्वारा जानबूझकर किया गया है ताकि मुस्लिम या फिर अन्य अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को आसानी से निशाना बनाया जा सके। ये शब्द जनसंख्यिकीय बदलाव को रोकने के नाम पर अल्पसंख्यकों की बढ़ती आबादी को अपराध की तरह पेश करने का हथियार है। विधेयक के मुताबिक ऐसे आसान क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी संपत्ति ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। अगर कोई ऐसा करता है तो वो ट्रांसफर शून्य माना जाएगा और अपराध अज्ञेय व गैर जमानती होगा, यानी कि आरोपी को जमानत मिलना भी मुश्किल होगा। ये प्रावधान बीजेपी सरकार को मनमानी शक्तियां दे रहा है। वो किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके को अशांत घोषित कर सकती हैं और वहां संपत्ति खरीदने बेचने पर पूरी तरह रोक लगा सकती है। इससे अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और वो अपनी जमीनों पर नियंत्रण खो देंगे। सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से अल्पसंख्यकों की संपत्तियों पर कब्जा करने का अधिकार मिल जाएगा। सरकार का दावा है कि ये कानून दंगों और सांप्रदायिक हिंसा के दौरान लोगों को मजबूरी में अपनी संपत्तियां सस्ते दामों पर बेचने से रोकने के लिए है, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है। असल मकसद अल्पसंख्यक समुदायों को उनके इलाकों में बसने से रोकना और उन्हें हाशिए पर धकेलना है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए कि कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों से कहा कि हमने देखा है कि कुछ क्षेत्रों में किसी विशेष समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये जनसंख्या असंतुलन सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है और स्थानीय निवासियों के लिए कठिनाइयां पैदा करता है। दंगों और जन उपद्रव की स्थिति में विशेष कानून की जरूरत है। अब आप सोचिए कि ये विशेष समुदाय का संदर्भ
स्पष्ट रूप से मुसलमानों की ओर इशारा करता है। बीजेपी की ये भाषा घृणा और विभाजन को बढ़ावा देती है। ये कानून सामुदायिक सद्भाव के नाम पर अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश है। ये बिल गुजरात के डिस्टर्ब एरियाज एक्ट की कॉपी है, जो कि 1991 से लागू है और 2020 में और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। गुजरात में इस कानून में मुस्लिम समुदाय को उनकी संपत्तियां बेचने या फिर खरीदने से रोककर बड़े पैमाने पर भेदभाव किया गया है। वहां कलेक्टर को यह जांचने का अधिकार है कि कोई ट्रांसफर अनुचित क्लस्टरिंग या फिर ध्रुवीकरण तो नहीं पैदा कर रहा है। 500 मीटर के दायरे में भी जांच होती है। उल्लंघन पर 3 से 5 साल की जेल का प्रावधान है। गुजरात में यह कानून शांति के नाम पर मुसलमानों को अलग थलग करने का एक हथियार बन गया है। अब बीजेपी राजस्थान में भी यही मॉडल थोपना चाहती है। बीजेपी अल्पसंख्यकों को खतरा बताकर बहुसंख्यक समाज में डर और नफरत फैला रही है। जहां विपक्षी कांग्रेस ने इस बिल की जमकर निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे बीजेपी की सांप्रदायिक मानसिकता का हिस्सा करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये कानून राज्य में भय का माहौल पैदा करेगा, नौकरशाही को असीमित शक्तियां देगा और निवेशकों को हत्योत्साहित करेगा। डोटासरा ने कहा कि जनसंख्या की असंतुलन कोई कानूनी शब्द नहीं है। क्षेत्र को अशांत घोषित करने का कोई स्पष्ट आधार नहीं दिया गया है। ये कानून मनमानी और भेदभाव को बढ़ावा देगा। ये सरकार पर्ची से बनी और मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार अपने विवेक से काम नहीं करती है। इनके पास में पर्ची आती है और उस पर्ची को ही ये पढ़ने का काम 2-2.25 साल से कर रहे हैं। ये जो पर्ची आई है, ये गुजरात मॉडल की पर्ची आई है और दिल्ली से पर्ची आई है। सरकारी भाषा नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है। ये एक राजनीतिक एजेंडे की भाषा है। संवैधानिक भाषा ये हो ही नहीं सकती। मैं ये कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि सरकारी गुंडागर्दी वैधानिक अमली जामा पहनाने का एक कुप्रयास है। कैसे आप अशांत क्षेत्र तय कर दोगे? कैसे जनसंख्या के बारे में आप तय कर दोगे? कौन से संविधान में ये बात लिखी हुई है? आप केवल शांति नहीं, डर का माहौल पैदा करना चाहते हो। दंगे रोकना नहीं, दंगे भड़काने का काम करना चाहते हो। आप अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए इस तरीके के गुजरात मॉडल को लेकर के आते हो, जिसमें भय है, डर है, कहीं भी शांति है नहीं, कहीं संविधान है नहीं। मैं समझता हूं कि आज कहेंगे एरिया डिस्टर्ब है, कल कहेंगे जिला डिस्टर्ब है और परसों पूरा का पूरा लोकतंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी गुजरात मॉडल को राजस्थान में लागू करके सत्ता में बने रहना चाहती है। ये बिल न केवल अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है, बल्कि संविधान की भावना के खिलाफ है। ये संपत्ति के अधिकार, समानता और स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है। बीजेपी की ये कोशिश देश को धार्मिक आधार पर बांटने और अल्पसंख्यकों को दबाने की है। अगर ये कानून लागू हो गया तो राजस्थान के मुसलमान और आदिवासी अपनी जमीनों पर भी सरकारी दखल से डरेंगे। वो अपनी संपत्तियां बेच देंगे या फिर खरीद नहीं पाएंगे। इससे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे वो और राज्य में उनका वजूद खत्म होने लगेगा। बीजेपी की ये रणनीति पिछले कई सालों से चली आ रही है। उत्तराखंड में यूसीसी, यूपी में वक्फ और मदरसा कानून, असम में एनआरसी जैसे कदमों से साफ है कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को टारगेट करके हिंदू वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। राजस्थान में ये नया कानून उसी सिलसिले की कड़ी लगती है। ये कानून शांति और सद्भाव के नाम पर नफरत फैलाने का हथियार है। देश के अल्पसंख्यक समाज को सतर्क होने की जरूरत है। ये कानून सिर्फ संपत्ति का नहीं, बल्कि उनकी पहचान, स्वतंत्रता और अस्तित्व का सवाल है। बीजेपी सरकारें जहां भी सत्ता में है, वहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ कानूनों की बौछार कर रही है। राजस्थान में ये बिल अगर पास हो गया तो गुजरात जैसी स्थिति यहां भी पैदा हो जाएगी, जहां मुसलमान अपनी गलियों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। बीजेपी की ये नीति न केवल अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है, बल्कि देश की एकता और संविधान को भी कमजोर कर रही है। जहां ये कानून बीजेपी की असली मंशा को उजागर करती है, जहां अल्पसंख्यकों को डराकर, उन्हें हाशिए पर धकेलकर और उनकी संपत्तियों को नियंत्रण करके सत्ता हासिल करना, ये बीजेपी की एक रणनीति लगती है। ये लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, खबर पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।